हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, पोटेंशियल लेवल्स कैसे हाईलाइट करते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू समराइज दिस वीडियो इन अ लेस टाइम, बट होपफुली आई कैन डू इट। ठीक है, क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं कि आप जब इसको एक्सप्लेन करने जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको बताना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी करंट बात करें, जैसे कि हमारी जो इससे पहले की वीडियो है उसके अंदर हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की थी कि ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हैं। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, तो जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो भी उन्हीं ट्रेंड्स की बेसिस पे बनाई जाती हैं। तो अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी। हमारे पास एक अप ट्रेंड लाइन होती है, एक डाउन ट्रेंड लाइन होती है, और उसके साथ साथ एक जो है कंसोलिडेशन और साइड बेस लाइन होती है। अब पॉइंट ये होता है कि ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बैकएंड पे अगर एनालिसिस करें तो फर्स्ट रूल जो है, या आप बात करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे मैं दो चीजें बताऊं। एक हमारे पास सपोर्ट होती है और जो है दूसरी हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं रेजिस्टेंस। ओके, अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। सपोर्ट का मतलब ये होता है जब प्राइस गिर रही होती है तो प्राइस कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आके कुछ ना कुछ सपोर्ट लेती है और वहां से बाउंस बैक करती है। तो उसको बोलते हैं कि मार्केट के अंदर जो है सपोर्ट आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं एक शॉर्ट पिक्चर बना के आपको दिखाऊं ताकि आपकी लर्निंग हो सके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फॉलिंग मार्केट है, मार्केट नीचे गिर रही है। अब देखिए मार्केट आगे एक पॉइंट पे आगे रीबाउंड कर रही है, तो मार्केट इसी तरह से जिगजैग वेव्स के अंदर ही चलती रहती है। तो जो मार्केट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके बाउंस बैक करी, इस पॉइंट पे आके ये वाला पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को कहते हैं कि ये सपोर्टिव एरिया है मार्केट का, कि जब मार्केट यहाँ पे आती है तो दोबारा से बाइंग जनरेट हो जाती है, लोग वापस बाय करने लगते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके मार्केट में सेल करने लगते हैं। तो बाय एंड सेल जो है वो बेस्ड ऑन बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस, ये वाली जो चीजें हैं ये मार्केट में चलती रहती हैं और होती रहती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ही एनालाइज करने के लिए हम टेक्निकल का यूज करते हैं। अब आते हैं चार्ट के ऊपर, कि जो यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, ये एक हाई पॉइंट था, ये हमारा एक इनिशियल रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां से हम हमारी एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, दिस इज द फेज जो कि हम एनालाइज कर रहे हैं, और ये हमारा लास्ट एंडिंग फेज है लेट से। तो हम पूरा इस फेज के अंदर जो है वो देख रहे हैं। अब मुझे अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो अगर मैं अपेरेंटली इस चार्ट को देखूं तो मुझे डाउन ट्रेंडिंग नजर आ रहा है। तो जब मुझे ये डाउन ट्रेंडिंग चार्ट नजर आ रहा है तो इसका मतलब है मैं अप ट्रेंड की लाइन तो यहाँ पे खींचूंगा नहीं, तो मुझे डाउन ट्रेंड ही खींचनी पड़ेगी। और डाउन ट्रेंड चार्ट के अंदर आप हमेशा रेजिस्टेंस को फोकस करते हो कि रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है, ताकि आप वहां से एक लाइन को ड्रॉ कर सको। से फॉर एग्जाम्पल लाइन ड्रॉ करने के जो बेसिक जो रूल हैं वो है सिंपल, ये है कि मैं यहाँ से लाइन पिक करता हूँ। लेट्स से मैंने लाइन पिक कर ली। अब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, या तो मैं इस कैंडल के जो हाई है, जैसे कि आप अगर मैं इस कैंडल को जूम करूं तो कैंडल की भी अंडरस्टैंडिंग देता चलता हूं मैं आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कैंडल का। तो ये देखिए, ये जैसे कैंडल बनी हुई है तो इसके अंदर एक आपको बार जो है नीचे दिख रही है और एक ऊपर दिख रही है। तो अगर आप ऊपर देखें तो ओपन हाई लो क्लोज 4 प्राइसेस आ रही होती हैं। तो ये जो बार का जो ऊपर का जो बिल्कुल टॉप का साइड है वो है 45,665, तो वो इसका हाई है एक दिन का। ठीक है, और इस सॉरी 5 मिनट कैंडल का हाई है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली साइड है ये वाली, ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली लो है उस कैंडल का, और जो बीच का जो आप शेप देख रहे हैं उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। तो ये क्योंकि नेगेटिव हुई है, 40 पॉइंट्स नीचे आए थे, तो इसलिए इसके अंदर जो है ओपनिंग यहाँ पे हुई, हाई इसने ये फॉर्म किया और इसने लो इतना बनाया और क्लोजिंग यहाँ पे दे दी। तो ये कैंडल की बेसिक है। इसको अपर विक और लोअर बिग वीक कहा जाता है, विक। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो वापस अपने चार्ट पे आ जाते हैं जो हमने बनाया है यहाँ पे अभी, ये वाला एरिया। तो आपने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, क्योंकि डाउन साइड के ऊपर है तो मैंने यहाँ से इसको पिक करना है। ठीक है, इसके बिल्कुल साइड पे रखना है, अपर साइड के ऊपर, और इसको कनेक्ट करना है अपनी जो मोस्ट रीसेंट जो डाउन ट्रेंडिंग की जो हाईज होंगी उसके साथ। जैसे कि ये है, मैं इसके साथ कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मैंने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। अब आप यहाँ पे देखें, जब इसने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है तो हो क्या रहा है यहाँ पे, कि ये वाला पॉइंट था और ये पॉइंट था। मान लीजिए कि अभी जब हम स्टैंड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ तक मार्केट जो है वो हो चुकी है। लेट्स से यहाँ पे ये वाली कैंडल मार्केट फॉर्म कर चुकी है, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, तो मार्केट जैसे जैसे चल रही है, अब आप ये देखें कि कैंडल जो है वो वापस ऊपर बाउंस बैक कर रही है।
बाउंस बैक करके वो जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी वहीं पे आके रेजिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब वो ये लाइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको इस लाइन को देखते हुए ट्रेड लेनी है। अगर ये लाइन से ऊपर टूटती है तो फिर आप इसके अंदर ट्रेड लेते हैं। अब देखिए बार बार इसी लाइन पे रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, लाइन को ऊपर ब्रेक किया, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल जो थी वो डाउन साइड के ऊपर बनी, रिजेक्शन हो गया प्राइस का स्ट्रेट अवे। फिर दोबारा से कैंडल उसके नीचे, फिर यहाँ पे एक बार फिर इस लाइन को टेस्ट किया और फिर उसके बाद जो है वापस से नीचे गिर गई। दैट मीन्स कि जब तक इस लाइन से ऊपर पे क्लोजिंग ना दे दे और एटलीस्ट 15 मिनट या 10 मिनट जो ऊपर ट्रेड ना करे, तो आप यहाँ पे जो है बाय ट्रेड नहीं ले सकते हैं, बल्कि आपको सेल ट्रेड ही लेनी है जैसे ही ऊपर आए। और यहाँ से देखिए अब यहाँ पे आई और यहाँ पे से 5 मिनट के लिए ऊपर ट्रेंड किया, लेकिन उसके बाद अगले ही 5 मिनट के अंदर जो है वापस से नीचे और फिर कंटिन्यूस नीचे। तो अगेन इसका 10 से 15 मिनट का ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत मैटर करती है अगर आप इस तरह से 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं। अदरवाइज आपकी ट्रेड जो है वो काफी नुकसान में जा सकती है और आपको काफी कैपिटल का लॉस भी हो सकता है। तो ये था बेसिकली डाउन ट्रेंड के अंदर। अब आते हैं थोड़ा सपोर्ट वे में। अब ये हमारे पास कंसोलिडेशन फेज भी चले आ गया, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये वाला एक कंसोलिडेशन फेज ड्रॉ करूँ तो ये वाला पूरा एरिया है। अब यहाँ पे अगर आप 10 तरह के लोगों की वीडियोस देखेंगे तो 10 तरह के लोग जो है वो आपको 10 तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे कि नहीं ये ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं है, ट्रेंड लाइन वैसे। ट्रेंड लाइन इज जस्ट एन आइडिया कि आपने एक आइडिया ड्रॉ कर दिया, ओके फाइन, कि मतलब ये रेंज हो सकती है। अब पोटेंशियल लेवल, एग्जैक्ट लेवल किसी को पता नहीं होता है टेक्निकल एनालिसिस में कि एग्जैक्ट लेवल्स क्या होंगे, कोई नहीं जानता एग्जैक्ट लेवल्स को, ठीक है। हर कोई अपनी प्रिडिक्शन देता है। अगर मैं भी काम कर रहा हूँ तो एक प्रिडिक्शन दे सकता हूँ, एक पोटेंशियल एरिया हाईलाइट कर सकता हूँ कि ये एरिया है जहाँ पे डिमांड या सप्लाई आ रही है मार्केट के। अब मैंने एक ये देखे, ये प्रॉपर जो है ना कंसोलिडेशन फेज है मार्केट का, कि मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया, मार्केट फर्स्ट एंड पे आके यहाँ पे अटक गई, मार्केट ने जो है यहाँ से आके रेजिस्ट किया, नीचे आ गई मार्केट, फिर नीचे जो ये लो बनाया तो कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी, कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे ऊपर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता, आपको सेवरल पॉइंट्स जो है वो कनेक्ट करने होते हैं जहां पे आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल एरिया बन सकता है। तो फॉर मी दिस इज द पोटेंशियल एरिया फॉर मार्केट, कि मार्केट को अगर हम एनालाइज करें तो ये मार्केट रुक रही है, मार्केट यहाँ पे रुक रही है, ठीक है, और इसी तरह से मार्केट जो है यहाँ पे रुक। तो अगर जब मार्केट अपने इस लेवल पे आ रही है तो यहाँ पे यू हैव टू सेल बेस्ड ऑन प्रायर हिस्ट्री ऑफ दिस मूवमेंट। आपको उस पे सेल ही करना है, आप बाय नहीं कर सकते हो। इफ यू आर बाइंग एट दिस मोमेंट बिफोर ब्रेकआउट, इट्स योर फॉल्ट, इट्स कंप्लीटली योर फॉल्ट। आप इस पे मार्केट को बुरा भला नहीं कह सकते कि मार्केट ने क्या किया हमारे साथ, मार्केट तो हमें समझ ही नहीं आती। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बिहेवियर, ठीक है, तो यू आर द मेन रीजन, ठीक है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि आप उस टाइम तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कंफर्मेशन नहीं आती। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है, हमें पता है मार्केट यहाँ पे आती है और मार्केट यहाँ से रीबाउंड करी, दैट मींस वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेते हो तो यहाँ से लेके तकरीबन आप यहाँ पे मार्केट जो ऊपर पुश किए, तकरीबन 344 पॉइंट्स का जंप आया है, 0.76% का जंप जो है मार्केट ने दिया। देन अगेन मार्केट उसी लेवल पे आके रिट्रेस कर रही है, रुक रही है, रेजिस्ट कर रही है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है। अब देखो मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग के भी जो एक लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स बन रही हैं। मल्टीपल कैंडल्स में आप देखो अपसाइड प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, कि मतलब हाई इतना लगता है लेकिन मार्केट की क्लोजिंग यहाँ आ रही है, हाई इतना लगता है क्लोजिंग नीचे जा रही है, हाई इतना लगा क्लोजिंग यहाँ पे आ गई। तो मल्टीपल अपसाइड पे प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो इतने कंट्रोल में नहीं है सेलर्स के मुकाबले में, सेलर ज्यादा जो है वो सेल कर रहे हैं और वो वहां पे प्राइस को सस्टेन नहीं होने दे रहे हैं। इट्स अ क्लियर साइन ऑफ डिक्लाइन। तो आप क्यों इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड के अंदर जाओगे? तो कंसोलिडेशन फेज में अगर आप काम कर रहे हो तो यू हैव टू मोर फोकस ऑन द कैंडल फॉर्मेशंस, के कैंडल किस तरह की बन रही है, कैंडल की जो बैक एंड इनसाइट है वो आपको पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैंडल का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे बायर्स आ रहा है, सेलर्स आ रहा है। इसी तरह से हम आते हैं अप ट्रेंड की बात कर लें अगर, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन रहा है, हम कोई बड़ा सा अप ट्रेंड निकालते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर हमें मिल सके अप ट्रेंड की, क्योंकि अभी मार्केट कंसोलिडेशन और डिक्लाइनिंग फेज में ही थी, तो इसलिए अप ट्रेंड का जो है ना यहाँ पे चांसेस थोड़े कम थे। जैसे कि ये वाला पॉइंट बना लेते हैं हम, दिस इज अगेन आवर रेफरल पॉइंट, ये वाला एरिया। तो ये देखिए कि अगर हम यहाँ से ट्रेंड ड्रॉ करते हैं लेट्स से इधर से, तो ये वाला एरिया बन जाता है। अब आप देखिए ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब ये जो एरिया मेरे पास बन गया है, इस एरिया के अकॉर्डिंगली अब मैं अपनी ट्रेड कैरी करूंगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो इन पॉइंट्स को रखते हुए की, क्योंकि आप किसी पॉइंट को रखते हुए ही लाइन को
बनाते हो। तो ये वाला पूरा का पूरा मोमेंट जो है वो हो चुका था मेरे पास, ये इवेंट पूरा हो चुका है यहाँ पे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये वाले पूरा का पूरा साइड, इसकी बेसिस के ऊपर मैंने एक ये पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखो मार्केट जैसे चल रही है तो मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है और इसी लाइन के ऊपर आके मार्केट पुश ऊपर की तरफ करती है, जिसको हम कहते हैं रीबाउंड करके मार्केट। मार्केट ने रीबाउंड किया, यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आ गया। ये जो लेवल था मार्केट का, ये था ब्रेकआउट एरिया, ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, कैंडल भी काफी बड़ी बनी और वॉल्यूम भी जो है यहाँ पे लग रहे थे। तो ये ब्रेकआउट आया, अब जब ब्रेकआउट आया तो इमीडिएटली पोजीशन को ऑफलोड करके लिक्विडेट करके निकलना है, वेट नहीं करना, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है और मार्केट के अंदर अगर आप यहाँ पे रुक गए तो मतलब आप गए, सिंपल। और दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे एक लाइन तो हमने ड्रॉ की थी, इधर ही आप अपर रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला लेवल था, इसके साथ कनेक्ट करके आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दी ये वाले एरिया पे, तो अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि नीचे से सपोर्ट वाली लाइन तो आपने ड्रॉ कर दी थी, ऊपर से आपने रेजिस्टेंस की लाइन भी ड्रॉ कर दी, मार्केट यहाँ पे आके रुक रही है, दैट मीन मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जा रही। और यहाँ पे आगे देखो इमीडिएटली यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर भी मार्केट जो है वो काफी नीचे है। तो यहाँ पे अगर पुश आता भी है तो मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर चल रही है, दैट मीन्स if you can understand the lines, if you can draw a proper line, so you can make money from this market very easily. It's up to you कि आपकी डीप डाउन एनालिसिस, ये शॉर्ट वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपको बता सकूं कि एक समराइज वे के अंदर के आप किस तरह से कर सकते हैं काम। तो ये वाली चीजें देखना बहुत जरूरी है मार्केट में। अब यहाँ पे आके मार्केट रुक रही है, उसके बाद यहाँ पे आपने सेल ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज के ये जो सपोर्ट लाइन थी आपकी पहले जो कि ये वाली ड्रॉ हुई हुई है, this support line is also become the resistance line because it already broken at this level। मार्केट ने इसको जो है वो तोड़ चुकी थी। तो ये वाली जो लाइन है टेक्निकल्स में क्या जाता है कि एक चेंज ऑफ पोलैरिटी कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है ये कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जब वो एक दफा टूट जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपकी एक सपोर्ट लाइन थी कि यहाँ पे मार्केट रुक रही थी, आके सपोर्ट ले रही थी, ये सपोर्ट ले रही थी। अब मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो दैट लाइन बिकम अ रेजिस्टेंस लाइन, कि अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ठीक है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी। और ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर लिया कि यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। और उसके बाद आप देखें कि कितना कोई डीप इसके ऊपर यहाँ पे डाउन साइड इम्पैक्ट आया। अगर मैं पॉइंट्स की टर्म्स में देखूं तो इसने तकरीबन तकरीबन जो है वो 1061 पॉइंट जो है वो मार्केट से इरोड कर दिए इस क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की बेसिस के ऊपर। तो आप सोचिए कि अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को पहले से आइडेंटिफाई कर लें और आप अपनी ट्रेड को उसी के अकॉर्डिंग लेके आप बैठ जाएं तो आप कितने पैसे बना सकते हैं। तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की वीडियो थी, मैंने कोशिश करी है कि जितना समराइज वे में आपको साथ में शेयर कर सकूं मैं उतना कर दूं। बाकी इसके लिए अगर आपको और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमारा एक टेक्निकल का कोर्स है जिसके अंदर आप एनरोल्ड हो सकते हैं, और उस कोर्स के थ्रू जो है आप जो है इसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं वहाँ पे, और मल्टीपल स्क्रिप्ट्स के ऊपर भी बात करते हैं, कॉइन्स पे भी बात कर लेंगे और वो चीजें प्रॉपर वे में हो जाती है। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने पसंद की हो इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। और जो अभी ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी लर्न एंड ट्रेड, इसको फॉलो करते रहिएगा ताकि इसके अंदर जो भी न्यू कंटेंट आएगा वो इसके अंदर अपलोड कर दिया जाएगा और आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वॉच दिस एंटायर सेशन।